जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज है 7 अप्रैल 2023 और 7 अप्रैल को आज एग्ज़ाम नहीं हुआ पटवारी का, तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। और ये जो डेट है ना, तो ये टाइपिस्ट की वजह से हो गया। यहाँ पर मिक्स लिखना था लेकिन 7 अप्रैल हो गया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमने आपको पहले बता दिया कि आज पेपर हुआ नहीं है। ये जो क्वेश्चन हम उठा रहे हैं, तो कल जो हमने आपको क्वेश्चन नहीं करा पाए थे परसों वाले पेपर के, तो वो है कुछ और जो रह गए थे इसके पहले वाले पेपर्स के, और वो भी इसमें मिक्स है क्वेश्चन। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हमारा एक्स वाई और जेड एक काम को 18 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि एक्स अकेला उसी काम को 36 दिनों में समाप्त करता है और वाई अकेला उसी काम को 60 दिनों में समाप्त करता है या कर सकता है, तो जेड अकेला उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो देखें, बिल्कुल आसानी से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें देखना है एक्स वाई और जेड। तो एक्स वाई और जेड कितने दिन में समाप्त करते हैं? तो ये करते हैं 18 दिन में। इतना क्लियर? इसके बाद एक्स अकेला, यानी अगर एक्स अकेला काम करे तो कितने दिन में करता है? वो करता है 36 दिन में। इसके बाद वाई अकेला, तो वाई अकेला उसी काम को करे तो कितने दिन में करता है? तो काम होता है 60 दिन में। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? तो एक्स वाई जेड, एक्स और वाई का अपन ने निकाल लिया। हमसे पूछा गया कि जेड अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा। तो देखें भाई, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो अब बताओ एलसीएम कितना ले लें? 36 लेंगे, नहीं 60 ले नहीं सकते, यानी 60 का ही कोई मल्टीपल लेना होगा। यानी इसका जो एलसीएम आएगा 6 6 36, यानी 360 लेंगे। तो 360 में इन तीनों का भाग चला जाएगा। क्लियर? यानी जो टोटल वर्क लेंगे हम वो कितना लेंगे? 360। ये 18 दिन में करते हैं तीनों, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? तो 18 दूनी 36, यानी 20 काम करेंगे। एक्स अकेला 36 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 36 का भाग देंगे, 36 दाम के 360। वाई अकेला 60 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा? 60 से भाग देंगे, यानी 6 काम करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब उन्होंने पूछा कि जेड अकेला उसी काम को, तो एक बात तो ये बताओ, पहली बात कि जब तीनों मिलकर काम करते हैं एक्स वाई और जेड, तो कितने दिन में मतलब कितना काम करते हैं एक दिन में? तो एक दिन में करते हैं 20 काम। इसके बाद हमने देखा कि एक्स और वाई मिलकर करते हैं, तो कितना काम करते हैं? एक्स और वाई मिलकर काम करते हैं 10 और 6 16। तो फिर इन दोनों को माइनस कर दे रहे हैं, तो 20 में से 16 गया, कितना बचा? 4। एक कौन करता है काम? जेड। और ये करने की ज़रूरत नहीं थी, वो तो अपन ने बस कर लिया। ठीक है, जेड कितने दिन में करता है, मतलब जेड कितना काम करता है एक दिन में? 4 काम। कुल काम कितना है? 100 में जेड से अकेले कराना है। कुल काम जो है 360, और जब जेड अकेला करेगा नहीं एक दिन में 4 काम, तो 4 से भाग दिया, 4 एकम 4, 4 नाम 36, यानी कितने दिन लगे उसे? 90 दिन। यही हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी? इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा? 90 दिन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताएं। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 4:5 है तथा उनके व्यय का अनुपात 7:8 है तथा उनकी बचत क्रमशः 3000 और 4500 रुपये है, तो दोनों की आय ज्ञात कीजिए। तो देखें, बिल्कुल आसानी से हम सॉल्व करेंगे। क्या करना है, सबसे पहले आय, यानी जो इनकी आय का जो अनुपात है वो कितना है? 4:5 है। किसकी? दो व्यक्ति, एक व्यक्ति ए और एक व्यक्ति बी है। इनका जो खर्च का अनुपात है, तो खर्च का अनुपात कितना है? 7:8। यहाँ तक कोई दिक्कत? जो कि यहाँ पर जगह नहीं है तो हम इसे थोड़ी कम जगह में करेंगे, तो आप समझ जाना चीज़ों को। तो यहाँ पे जो आय को ले रहे हैं हम एक्स के रूप में, और व्यय यानी खर्च को ले रहे हैं हम वाई के रूप में। तो ये हो गई हमारी एक्स आय, ये हो जाएगी हमारी वाई व्यय। इतना क्लियर? तो यहाँ पर देखना, अपन समीकरण बनाएंगे, यानी उसकी जो इनकम थी 4x थी, उसने 7y खर्च किया, तो उसके पास कितने रुपए बचे? तो उसके पास बचे 3000 रुपये। इतना क्लियर? तो यहाँ पर 3000 रुपये उसके पास बचे। फिर बी की बात आएगी दूसरे व्यक्ति की, तो दूसरा व्यक्ति 5x कमाता है, तो 5x में से 8y खर्च करेगा, कितने रुपए बचाता है वो? 4500 रुपये।
यहाँ तक कोई दिक्कत। यहाँ पर जो कि हमें क्या चाहिए, आय चाहिए, यानी x की वैल्यू चाहिए। तो आप बहुत बेहतर जानते हैं, हम y को क्या कर देंगे, कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो 8 है ना, इस 8 का गुणा होगा इस पूरे समीकरण में, और यहाँ पर जो 7 है इसका गुणा होगा 2 वाले समीकरण में। तो यहाँ पर करेंगे अपन 8 का गुणा, यहाँ पर करेंगे 7 का। जब यहाँ पर गुणा किया जाएगा तो देखें 8 चौके 32x माइनस 8 7 56y बराबर 8 3 24, कितना आ गया 24,000। फिर 7 का गुणा करें 57 35x माइनस 7 8 56y बराबर 45 70, तो 7 शून्य 7 शून्य 57 35 बचा 3, 7 चौके 28 और 3 31, इतना क्लियर। 56y से 56y कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर निशान परिवर्तित होगा, प्लस का है तो माइनस प्लस और माइनस, इससे कट जाएगा। 32 में से 35, यहाँ 35 में से 32 जाएगी, माइनस के कितने बचेंगे, तो माइनस के बचेंगे 3x। यहाँ तक कोई दिक्कत। यहाँ पर बचा माइनस के 3x, और जब माइनस का 3x बचा तो हमें यहाँ पर दिख रहा है अंतर कितने का आ रहा, तो 24 और 7 31, यानी कितने का आ रहा, 7500 का अंतर आ रहा। यानी एक की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये भी काय का रहेगा माइनस, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस से माइनस कट जाएगा। 3 एकम 3 3 एकम 3 3 5 15 और 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 1500। यहाँ तक कोई दिक्कत, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर 3 दूनी 6, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो x की वैल्यू आएगी 2500। तो x की वैल्यू जब 2500 आई तो हमसे आय पूछिए, तो आय का अनुपात कितना है, तो 25 चौके 10, यानी 10,000 रुपये आ जाएगी किसकी आय, तो 10,000 रुपये आ जाएगी एक ही आय, यानी एक पहले व्यक्ति की, और 25 पंचे 125, तो इसकी आ जाएगी 12,500 रुपये। और यही हमारा क्या था आंसर, क्योंकि हमसे पूछी गई थी दूसरे व्यक्ति की आय, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 12,500 रुपये। कोई दिक्कत परेशानी समझ में आया। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 20 मीटर है, यदि उसकी भुजा को 2 गुना कर दिया है तो परिमाप क्या होगा, यानी परिमाप कितने गुना हो जाएगा। तो देखें एक वर्ग है, मान के चलिए वो वर्ग है, ठीक है, यहाँ पर रख दिया उस वर्ग को, यानी जो वर्ग की भुजा है वो कितनी है, प्रत्येक भुजा 20 मीटर ए है, 20 मीटर ए है, 20 मीटर ए है। और इसे आप बहुत अच्छे जानते हैं, परिमाप क्या होता है 4a, यानी चारों भुजाओं का योग, तो परिमाप इसका कितना हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा 80 मीटर, क्योंकि मीटर में दिया है, तो 20 मीटर ऐसे। अब लेकर उन्होंने क्या बोला कि यदि उसकी भुजा को 2 गुना कर दिया जाए, यानी भुजा को 2 गुना किया जा रहा है, ठीक है, तो भुजा अभी कितनी थी 20 थी, अब कितनी की जानी है 40, तो इसे भी कितना करेंगे 40, इसे भी कितना करेंगे 40, इसे भी कितना करेंगे 40, तो अब कितना हो जाएगा परिमाप 40 40 80 80 दूनी 160, यानी जो न्यू परिमाप, यानी जो नया परिमाप आएगा वो कितना आएगा 160 मीटर। तो उन्होंने हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा है कर दिया जाए तो परिमाप कितने गुना हो जाएगा। अभी कितने गुना था, अभी 80 था ना, तो अब कितना हो रहा है 160, यानी कितना हो रहा दुगना हो रहा सीधा सीधा, यानी इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 2 गुना। क्लियर, इससे हमसे यही पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 2 गुना। क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या दिक्कत है ना इसमें, तो वही तो आएगा। क्लियर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 व्यक्ति, इसे अपन थोड़ी देर से कर रहे हैं, पहले इसको देख लो। एक ट्रक में 30 टोकरी आती है, प्रत्येक टोकरी में 40 सेब हैं। ऐसे 3 ट्रक हैं और सभी सेब, यहाँ पर बाबा करी का होना चाहिए था, सेब 65 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से 52,000 रुपये में बेच दिए। तो बताइए 4 किलो में कितने सेब आएंगे। तो देखो क्वेश्चन समझ के करने की ज़रूरत है, ना कि घबराने की। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्या करना है हमें, यहाँ पर एक ट्रक है भाई साहब, ठीक है, एक ट्रक में कितनी टोकरी बनती है
30। इतना क्लियर। एक ट्रक में 30 टोकरी आती हैं और प्रत्येक टोकरी में कितने सेब होते हैं? 40 सेब। तो एक ट्रक है और उन्होंने क्या बोला, ऐसे कितने ट्रक हैं? 3 ट्रक हैं। तो हम 1 का गुणा ना करके सीधा 3 का गुणा करेंगे। इतना क्लियर। यानी यहाँ पर कितने ट्रक हैं? 3 ट्रक हैं। टोकरी कितनी है? 30 है एक ट्रक में। तो कुल टोकरी कितनी हो जाएंगी? 90। यहाँ तक कोई दिक्कत? और जब 90 टोकरी हो जाएंगी तो उन्होंने क्या बोला कि एक टोकरी में कितने सेब हैं? 40 सेब हैं। तो एक टोकरी में कितने सेब हैं? 40 सेब हैं। तो अपन क्या करेंगे? 40 का गुणा कर देंगे, यानी 9 चौके 36। यानी कुल सेब कितने हो जाएंगे? 3600। यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी कुल सेब होगा हमारे पास 3600। अब हमें क्या करना है? 3600 तो ठीक है भाई साहब। अब उन्होंने बोला कि 65 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से 52,000 में बेच दिए गए। यानी हमें ये पता करना है कि 1 किलो पर कितने सेब चढ़े। क्लियर? तो यहाँ पर देखें कि 65 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचे कितने के? 52,000 के। तो हमें ये पता चल जाएगा कि 65 रुपये में 1 किलोग्राम बेचे, यानी कितने किलोग्राम? 65 रुपये प्रति किलोग्राम से 52,000 में बेच दिए। तो देखें 13 पन्ना 65, 13 चौके 52, यानी 0 0 0, 5 से भाग दिया, 5 अट्ठे 40। ये बात हो गई क्या कि जो कुल सेब थे वो कितने थे? 800 किलोग्राम। यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी जो सेब थे वो कितने सेब थे? 800 किलोग्राम। यहाँ पर हमें देखना है हमारे पास सेब कितने हैं गिनती में? गिनती में है 3600। किलोग्राम में कितने हो रहा है? वो किलोग्राम में हो रहा है मेरे भाई 800, और 3600 सेब हैं। तो हमें ये देखना है कि 1 किलोग्राम पर कितने सेब चढ़ते होंगे। तो 1 किलोग्राम पर कितने सेब चढ़ते होंगे? तो 3600 बटे 800, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 चौके 32, बचा 4, 4 में भाग तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट लग के 8 पंचे 40। यानी कितने सेब चढ़ते हैं? तो 1 किलोग्राम पर 4.5 सेब, 4.5 सेब। उन्होंने हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा 4 किलो में कितने सेब आएंगे। तो जब 1 किलो में 4.5 सेब आते हैं तो 4 किलोग्राम में कितने सेब आएंगे? तो देखें ये कितने गुना हो रहा है? 4 गुना हो रहा। तो इसे भी कितने गुना कर दूं? 4 गुना। और जब इसका 4 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, यानी 4.5 दूनी 9, 9 दूनी 18। यानी कितने सेब आएंगे? 18 सेब आएंगे। और यही हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर? इसका जो राइट आंसर है वो कितना है? 18 सेब। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये क्वेश्चन बिल्कुल लॉजिकली था, बस पढ़ के इसे सॉल्व करना था। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा? 18 सेब। क्लियर? इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का HCF 4:7 है। सॉरी, दो संख्याओं का अनुपात 4:7 और उनका HCF 26 है। तो उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है? यहाँ पर बिल्कुल आसानी से निकालना है। पहली बात तो ये बताओ कि जो संख्याएं होंगी, ठीक है, संख्याएं जो भी हों, लेकिन अनुपात में कितनी है? 4:7। और हमें एक चीज़ और बता दी गई कि HCF जो है, HCF कितना है? 26। तो ये बात तो क्लियर है। जब अपन HCF निकालते हैं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही तो निकालते हैं। क्लियर? यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही तो निकालते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब हमने 26 HCF आ रहा है तो कहीं ना कहीं इसे कॉमन लिया होगा, तो हम 26 का इसमें गुणा करेंगे। तो 26 चौके 104 और 26 का इसमें गुणा करेंगे तो 7 42, बचा 4, 7 दूनी 14 और 4 18। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है भाई कि इन संख्याओं का योग। तो 104 और 182 तो कितना हो जाएगा? 286। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा? 286। क्लियर? समझ में आया?
इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1234 है, विक्रय मूल्य 1456 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर किसी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 1234 है, और इसका जो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कितना है, 1456। हमें यहाँ पर डिफरेंस देखना है, यानी अंतर देखना है, अंतर कितने का आ रहा है, तो अंतर देख लो बस, ठीक है। और एक चीज़ आपको पता होगी कि हमेशा चाहे लाभ हो चाहे हानि हमेशा काय पे निकलती है, कॉस्ट प्राइस पर। देखें 6 में से 4 गया, 2 बचा, 5 में से 3 गया, 2 बचा, 4 में से 2 गया, 2 बचा, यानी कितने का अंतर आ रहा है, 222 का अंतर आ रहा है। ये बात तो क्लियर है। लेकिन हमेशा बहुत अच्छी चीज़ है, चाहे आप प्रॉफिट निकालें लॉस निकालें, हमेशा निकलता काय पर है, कॉस्ट प्राइस पर इंटू करते हैं 100। इसे आप हमेशा याद रखना। तो हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कितने, 222 का, तो 222 कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, कॉस्ट प्राइस है 1234 इंटू कर देंगे 100। इतना क्लियर। अब देखें जब इसे सॉल्व करेंगे 2 से कर दे रहे कैंसिल, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 एकम 2 बचा 1, 2 सत्ते 14। क्लियर। 7 और 1 8 और 6 14। क्लियर। और किसी नंबर से हो रहा है ऐसा कैंसिल, तो ऐसे जब अपन 617 कर रहे हैं तो ये बन जा रहा कितना, तो देखें 2 से कैंसिल किया 111, 2 छिंग 12, 2 एक मिनट यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, 2 छिंग 12 बचा 1, 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14, 6 6 12 और 7 19, तो 11 से भी कैंसिल नहीं हो रहा है ऐसा कुछ, ठीक है। अब सीधा गुणा कर दूँ, 7 6 13 6 19, ठीक है। तो ये कितना बन रहा, ये बन रहा है सीधा सीधा 11,000, यानी 11,100 बन गया। क्लियर। 111 का जब गुणा करेंगे तो 111 एकम 111 बटे 100, यहाँ पर 667। क्लियर। अब हमें यहाँ पर देखना है कि आखिर कितने बार भाग जाएगा, तो एक बार तो जाएगा भाग, ठीक है। 11,100 में जब हम भाग देंगे तो एक बार जाएगा। क्लियर। देख लो, तो एक बार जाएगा 667, तो फिर आपके पास एकमात्र तरीका अच्छा बचेगा, या तो इसे आप ऑप्शन से करें, क्योंकि देखो यहाँ से कोई नंबर से वो कट नहीं रहा है। बाकी फिर अगर आप पूरा करना चाहें तो फिर आपकी उतनी कैलकुलेशन हैवी हो। क्लियर। 11,100, तो 667 एकम 667। क्लियर। यहाँ पर कितना बचा, 10 में से 7 गया 3, 11 में से 6 गया 5, 11 में से सॉरी एक मिनट 11 में से 7 गया 4, कितना बचा 1, 11 में से 7 गया 4, तो कितना आ गया 443। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक जीरो और उतार देंगे, तो कितने बार भाग जा रहा, 6 7 42, यानी ये ज़्यादा हो जाएगा, 6 7 42 और 6 छिंग 36, 360 ज़्यादा हो जाएगा, 6 छिंग 36 और 6 छिंग 36 यानी 39। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, तो देखें आप ऑप्शन से करना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि एक बार भाग जा रहा कितना बचा 443 यानी 0, तो 6 छिंग 36 6 7 42 तो ज़्यादा हो तो जाएगा कितना 4200, लेकिन 6 छिंग 36 यानी 360 ही जुड़ेगा तो 4500 ऊपर जाएगा, यानी इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 16 दशमलव जो भी आए पॉइंट में, तो इसका जो राइट आंसर आएगा 16 के लगभग आएगा। क्लियर। तो निकाल लेना है इसे डिटेल में। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या 40 तथा लड़कों का औसत 72 और लड़कियों का औसत 76 है। कक्षा का कुल औसत 74.4 है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखें बिल्कुल आसानी से सॉल्व करेंगे। हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर
कुल संख्या यानी टोटल कितने हैं, टोटल हैं 40। कौन कौन, बॉयज़ और गर्ल्स। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो लड़कों का औसत है, यानी लड़कों का औसत यानी बॉयज़ का औसत कितना है, बॉयज़ का औसत है 72 और गर्ल्स यानी गर्ल्स का जो औसत है वो कितना है, गर्ल्स का औसत है 76। इसके बाद हमें देखना है कि इनका कुल औसत कितना है, तो कुल औसत है 74.4। इतना क्लियर, 74.4। यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा, तो यहाँ पर जो अंतर आ रहा है, तो यहाँ पर अंतर आ रहा है 1.6 का, क्योंकि जब आप इसमें 0.6 जोड़ेंगे होगा 75, एक को जोड़ देंगे 76 यानी 1.6। यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 2.4 का। एक के पहले पॉइंट यहाँ, एक के पहले पॉइंट यहाँ, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। क्लियर। यहाँ पर हमें देखना है टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 40, 2 और 3 5, यानी 5 यूनिट बराबर हम रख देंगे कितना, 40। तो जब 5 यूनिट बराबर 40 है तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 5 अट्ठे 40, और जब एक की वैल्यू 8 आएगी तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा जाए बॉयज़ कितने हैं, तो बॉयज़ से 16, यानी क्या पूछा गया था, लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या 16 और लड़कियों की संख्या यानी गर्ल्स की संख्या, तो गर्ल्स की संख्या 24। यही हमारा जो भी पूछा जाए, बॉयज़ पूछा गया तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 16। क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है, बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं, कहाँ पर है, तो औसत पूछा गया था ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एलिगेशन से किया जाता है। क्लियर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए एक काम को 70 दिन में कर सकता है, बी ए से 40% अधिक कार्यकुशल है, वही काम करने के लिए बी को कितने दिन लगेंगे। तो देखें, पहली बात तो ये बात बताओ कि ए और बी जो हैं, क्लियर, कौन कौन, ए और बी है, तो क्या बोला गया कि ए जो है बी से कितना अधिक कार्यकुशल है, 40%। अगर ये 100 है तो ये कितना कार्यकुशल है, 40। यहाँ पर जब इनका अनुपात निकालेंगे तो कितना आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10। क्लियर। अब हमसे क्या बोला गया, उन्होंने बोला कि ए एक काम को 70 दिन में कर सकता है और बी ए से, सॉरी यहाँ पर बी ए से बोला गया, बी ए से कितना अधिक है, 40% अधिक कार्यकुशल है। तो देखिए यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14। अब क्या बोला गया कि ए काम को कितने दिनों में कर सकता है, 70 दिनों में। तो ये जब काम करेगा 70 दिन तो कितना काम करेगा, 5 × 70 यानी 350 काम। यहाँ पर मैं टोटल काम पता चल गया। जब ये 350 काम करेगा फिर किससे कराना है, बी से। बी एक दिन में कितना काम करता है, 7 काम। तो 350 बटे 7, तो वही काम बी कितने दिन में करेगा, तो बी करेगा 7 × 7 57 35, यानी जो इसका राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 50 दिन। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 50 दिन। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, एक कार्यकुशल वाले। तो यहाँ पर 2 टॉपिक कवर कर लेते हैं। वो एक टॉपिक तो कर लेते हैं अपना परसेंटेज, दूसरा कर लेते हैं समयकार। क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलें। देखिए अगला क्वेश्चन देखें जब तक। देखें अगला क्वेश्चन है, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। उसकी आय में
20% की वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है, तद अनुसार उसकी बचत कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, यानी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी हमसे पूछा गया है। तो देखें क्या करना है, अरविंद की जो आय होगी वो कितनी होगी, कुल आय टोटल तो 100 होगी या 100% होगी। अब यहाँ पर हमसे बोला कि अरविंद जो कितने खर्च करता है, यानी एक्सपेंड, यानी खर्च कितने करता है 75 करता है, तो बचत कितनी करता होगा, तो सीधी सी बात है बचत 25 करता होगा अरविंद। इसके बाद यदि उसकी आय में कितने % की वृद्धि कर दी जाए, यदि उसकी आय में 20% की, तो इसका 20% कितना होगा, तो इसकी 20% वृद्धि यानी 120 हो जाए, तो फिर क्या करता है वो अपने खर्च में कितने % की वृद्धि कर देगा, 10%, यानी इसका जो 10% आएगा वो कितना आएगा 7.5, और जब 7.5 जुड़ जाएगा 75 में तो कितना हो जाएगा 82.5। यहाँ तक कोई दिक्कत, 82.5 हो जाएगी, यानी 10% की वो अपने खर्च में वृद्धि कर रहा है। तो बचत कितनी होगी, तो देखें अभी वो कितने कमाता था 100, अब हो गई 120, तो अगर आप समझ रहे हो तो 17.5 तो यहाँ पर है, क्लियर, 17.5 और 20 तो कितनी हो गई यहाँ पर जो बन रही है आपकी 20 और 17.5, तो ये बन जाएगी 37.5। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी 37.5। अब देखो हमने कैसे लगाया इसका अंदाजा, इसलिए 0.5 जोड़ेंगे हो जाएगा 83, 7 जोड़ेंगे 90, क्लियर, और 10 और जोड़ देंगे तो 100, 17.5 और यहाँ पर 20 का अंतर था तो 37.5 हो रही है, यानी कितने % की वृद्धि हो जाएगी। तो देखें अभी कितनी थी 25 थी, यानी बचत में, अब कितनी हो रही है 37.5, यानी कितनी बढ़ रही है 12.5। और अगर आप समझ रहे हो तो 12.5 का मतलब ये होता है भाई साहब कि 25 का 12.5 कितना होगा, तो आधा होता है, निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, बस निकाल दे रहा है, बाकी पॉइंट हटाएंगे 0 लगेगा, 0 से 0 कट जाएगा, क्लियर। 5 25, 5 दूनी 10, इसे कैंसिल करेंगे तो 5 दूनी 10, इतना क्यों हो रहा, 5 दूनी 10, 1 मिनट रुकना, कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, तो सीधा कर दो ना, 125 से कम 125, 125 दूनी 250, 2 से कैंसिल किया तो कितने % की वृद्धि हो रही, 50% की वृद्धि हो रही, यही इसका आंसर आएगा। क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी, तो बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन, क्लियर। देख लीजिए एक बार इसे, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर संयोजित किया जाता है तो 2 वर्ष में 20% की दर से 10,000 की राशि पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज उपचित होगा। तो देखें यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले तो एक बात ये बताओ कि उन्होंने बोला है अर्धवार्षिक आधार पर, ये कितनी है प्रति वर्ष दी है भाई साहब, यानी एक वर्ष में कितनी मिलती है आपको, तो एक वर्ष में मिलती है आपको 20%, तो 6 माह में, क्लियर, या आधे वर्ष में, तो आधे वर्ष में आपको कितनी मिलेगी, तो आधे वर्ष में मिलेगी आपको 10%, सीधी सी बात है, 12 महीने में 20%, तो 6 महीने में 10%, क्लियर। अब आपको क्या करना है, 10% का फ्रैक्शन होता कितना है, तो 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है 1/10। यहाँ तक कोई दिक्कत, हमें निकालना है कितने वर्ष का, 2 वर्ष का, ठीक है। तो 2 वर्ष का एक बार बताओ कि 6 माह के कितने पार्ट होंगे, तो 6 माह के भाई साहब 4 पार्ट होंगे, क्लियर। हम क्या करेंगे 2 वर्ष यानी 24 माह में 6 से भाग देंगे, यानी 4 पार्ट में हमें निकालना होगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, बिल्कुल आसानी से करेंगे। पहले 6 माह में हमारा मूलधन कितना था 10 था, ये हमारा मूलधन है, ये हमारा मिश्रण है, एक हमें ब्याज मिल रहा कितना हो जाएगा 11। फिर दूसरे 6 माह में भी यही होगा, 10 था, कितना हो जाएगा 11। तीसरे मूलधन में भी यही होगा, 10 था, कितना हो जाएगा 11। चौथे मूलधन में भी यही है, चौथे
छमाही में भी यही होगा, 10 था 11 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, सॉरी यहाँ पर 10 था 11 हो जाएगा। क्लियर। अब क्या करना है हमें, अब सीधी सी बात ये है कि जब इनका गुणा करेंगे तो 10 का 10 में 10 10 10 तो 10 और कितने जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। हमें जो मूलधन दिया था प्रति वर्ष की राशि कितनी थी, तो 10,000 ही थी, यानी कितने गुना है, 10,000, यानी वो तो एक गुना ही है। इतना क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत। जब ये एक गुना है तो हमें ये देखना है कि जब इनका गुणा करेंगे तो देखें 11 का क्यू तो आपको पता ही है कितना होता है, 1331, जगह के हिसाब से करना पड़ रहा है का, 1331 इंटू 1 11 और है। क्लियर। तो 11 एकम 11 बचा 1, 11 तिया 33 और 1 34 बचा 3, 11 तिया 33 और 3 36 बचा 3, 11 एकम 11 3 14। यानी हमारा जो मूलधन आ रहा था 10,000 आ रहा था, यहाँ पर जो अंतर आ रहा है वो कितने का आ रहा, 4,641। यानी हमें जो हमारा मूलधन 10,000 था 4,641 बढ़कर हो कितना रहा है, 14,641। यानी जो बीच वाली कंडीशन है हमारा ब्याज है। जब ए एक गुना है तो ये भी तो एक ही गुना होगा ना, तो 4,641 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दिख रहा है ना, हाँ ठीक है दिख रहा है, 4,641 का आंसर आएगा। अगर मिश्रण पूछा जाए तो मिश्रण कितना हो जाएगा, 14,641। इसको भी एक गुना कर देंगे, ठीक है, जो भी पूछा जाए आंसर। तो हमसे फिलहाल तो ब्याज पूछा गया था, तो ब्याज कितना हो जाएगा, 4,641। क्लियर, समझ में आया। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखें अगला क्वेश्चन और बहुत अच्छा है। क्वेश्चन है, एक क्लब में 5 हॉबी है, यानी एक कॉलेज में 5 हॉबी क्लब है, जैसे कि फोटोग्राफी, नौकायन, शतरंज, इलेक्ट्रॉनिकी और बागवानी। बागवानी वाला समूह हर दूसरे दिन मिलता है। कैसा मिलता है, हर दूसरे दिन। इसके बाद बागवानी वाला समूह है दूसरे दिन, इलेक्ट्रॉनिकी वाला दिन हर तीसरे दिन, इलेक्ट्रॉनिकी वाला मिलता है हर तीसरे दिन। इसके बाद शतरंज समूह वाला हर चौथे दिन, यानी कितना मिलता है, हर चौथे दिन। और नौकायन समूह वाला हर 5वें दिन, यानी कौन से दिन मिलता है, 5वें दिन। और फोटोग्राफी समूह वाला हर 6वें दिन। इतना क्लियर, 2 3 4 5 6। अब उन्होंने हमसे क्या बोला कि भाई साहब जो 180 दिनों के अंदर सभी 5 समूह कितने बार एक ही दिन में मिलते हैं। तो ये बात तो क्लियर है। अब हमें क्या करना है कि अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो जो अपन वो वाले क्वेश्चन करते हैं ना सिग्नल वाले, तो उसी टाइप से है क्वेश्चन। क्लियर। तो यहाँ पर हमें इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आएगा इनका जो एलसीएम आएगा, तो एलसीएम आएगा मेरे भाई, एलसीएम बन जाएगा इनका, तो एलसीएम आएगा कितना, 60, जिसमें इन तीनों का 4 5 का भाग चला जाए। के लिए जब एलसीएम 60 आया, उन्होंने कितना बोला, 180 दिन, यानी ये प्रत्येक 60 दिन में मिलते हैं। पहली बात तो ये है। क्लियर। और यहाँ पर 180 दिन में कितने बार ऐसे दिन आएंगे कि वो एक साथ फिर मिलेंगे। तो यहाँ से कितने दिन आएंगे, 6 3 18, यानी 3 दिन ऐसे होंगे कि वो एक साथ मिलेंगे। क्लियर। यानी इसका जो राइट आंसर है वो कितना आएगा, 3 दिन। समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी। तो इसका जो राइट आंसर था वो कितना था, तो राइट आंसर था 3 दिन। क्लियर। तो जितना ये क्वेश्चन था ना उतना ही आसान भी था। क्लियर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मोटरसाइकिल एक दूसरे की तरफ 38 किलोमीटर तथा 88 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हैं, तो टकराने के 1 सेकंड पहले दोनों मोटरसाइकिल के बीच
कितनी दूरी मीटर में बतानी है भाई साहब। तो कौन सी बड़ी दिक्कत है, बता देंगे ना। देखो क्रमशः 38 किलोमीटर और 88। तो देखो आपको एक चीज़ तो पता है ना कि जब दो आमने सामने आती हैं तो स्पीड क्या होती है, प्लस, यानी कि आमने सामने भिड़ रही हैं दोनों गाड़ियाँ, ठीक है। तो आमने सामने जब भिड़ रही हैं तो स्पीड डबल होगी, यानी जुड़ जाएगी इस वाली गाड़ी की भी और इस वाली गाड़ी की भी। तो इसकी कितनी है, एक की है 38 किलोमीटर प्रति घंटे, एक की कितनी है 88 किलोमीटर प्रति घंटे। जब हम इनको आपस में जोड़ देंगे 38 और 88 को, जब इनको जोड़ा तो कितना, 8 8 16, 8 3 11 और 1 12, यानी कितने हो गई 126 किलोमीटर प्रति घंटे से टकराई हैं। इसके बाद हमें बताना है सेकंड में कि 1 सेकंड पहले। तो सीधी सी बात है, ये दोनों तय कितनी कहती हैं, वो दूरी पता कर लेनी है। तो 126 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो कितने का गुणा करेंगे, 5/18 का। 18 एकम 18, 18 सत्ते 126, 7×5 35 मीटर, क्लियर, यानी 35 मीटर 1 सेकंड में, क्लियर। और हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा ही गया था कि 1 सेकंड पहले जब 35 मीटर 1 सेकंड में चलती है तो 1 सेकंड का गुणा करने की तो वैसे भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कर दे रहा फिर भी। तो ये होगा 35 × 1, यानी 35 मीटर दूर थी 1 सेकंड पहले, यही इसका आंसर होगा। क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 35 मीटर दूर थी 1 सेकंड पहले, क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति बिना रुके निश्चित दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है तथा समान दूरी को रुक रुक कर वह औसत 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, तो वह प्रत्येक घंटे में कितने मिनट के लिए रुकता है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, बिल्कुल आसानी से करेंगे कि एक व्यक्ति की जो स्पीड थी वो कितनी थी, 15 थी, 15 से कितनी हो गई 12, यानी कितनी कम हो रही 3, यानी इसका कितने परसेंट हो रहा कम, 20%, क्लियर। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो कितने मिनट कम कर देंगे हम, यानी कितना परसेंट निकाल लेंगे, 20%। और जब इसका 20% निकालेंगे यानी कितना आएगा, 12 मिनट। और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर। यानी कि वो रुक रुक कर जा रही तो कितने किलोमीटर का फ़र्क आ रहा, 3 किलोमीटर। और 3 किलोमीटर हमने निकाला तो कितना परसेंट बन रहा, 20%, यानी 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट का कौन सा भाग निकाल दे रहे हैं हम, 20%, यानी 1/5 भाग, तो क्या आ जाएगा 12 मिनट। क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। इसके बाद कल के एनालिसिस के साथ मिलेंगे। आज का एनालिसिस नहीं था, कुछ क्वेश्चन पुराने भी थे और कल के भी थे। थैंक यू।